हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 267 है। आप पार्ट नंबर 266 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक श्रृंखला दे, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखेंगे ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर 78 हो रहा है, 78 से क्या हो रहा है 70 हो रहा है, 70 से क्या हो रहा है यहाँ पर 72 हो रहा है, 72 से क्या हो रहा है यहाँ पर 61 हो रहा है, 61 लेकर आ रहा है यहाँ पर 66 हो रहा है, और आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए तो आपको देखिए 78 से 70 हो रहा है, तो इसमें क्या करें, इसमें आपको 8 माइनस कर रहा है, और यहाँ पर क्या कर रहा है यानी 70 से क्या हो रहा है 72 रहा है, तो इसमें क्या कर रहे हैं प्लस 2 कर रहा है। उसी प्रकार से 72 से क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 61 लिख रहे हैं, इसमें क्या कर रहे थे, इसमें आपको माइनस 11 कर रहा है, क्या कर रहा है 11 माइनस कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 61 लेकर हो रहा है 66 हो रहा है, क्या हो रहा है 66 रहा है, इसमें क्या कर रहे हैं 5 को जोड़ रहा है। देखिए तो यहाँ पर देखिए नीचे देखिए आपको श्रृंखला अच्छे तरीके से चल रहा है। देखिए 8 कर रहा है, फिर 2 कर रहा है, फिर 11 है, फिर आपको 5 है। ये आपको श्रृंखला अच्छे तरीके से नहीं चल रहा है। देखिए आपको आसान तरीका यानी आसान ट्रिक्स बताते हैं, इस प्रश्न को सोल्व करने में सबसे आसान तरीका है। देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, क्या करेंगे थोड़ा सा इसमें सोचेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले देखिए 78 लिखे, ठीक 78 से क्या करेंगे, 78 से आपको 72 को लिखते हैं, यानी एक संख्या को छोड़कर लिखते हैं। देखिए एक संख्या को छोड़कर लिखेंगे तो 78 से क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 72 लिख रहे हैं, तो 78 से 72 लिख रहे हैं, तो इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें आपको -6 करेंगे, क्या करेंगे -6 करेंगे, यानी 78 में से -6 करेंगे तो 72 आ जाएगा। और 72 से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 66 लिख रहे हैं, इसमें भी माइनस कितना करेंगे 6 करेंगे, यानी 72 में -6 करेंगे, यहाँ पर 66 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से देखिए अब अगला संख्या को देखते हैं। देखिए अगला संख्या क्या दिया यहाँ पर 70 दिए, 70 से क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 61 लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं 61 लिख रहे हैं, तो 70 से 61 लिख रहे हैं, तो 70 में क्या करेंगे, 70 में आपको 9 माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा 61 आ जाएगा। उसी प्रकार से 61 को क्या करेंगे, 61 में भी क्या करेंगे 9 माइनस करेंगे, जब 61 में 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा। कितना आ गया 52 आ जाएगा। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो गया 52 हो गया। तो 52 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी जो कि यहाँ पर गलना जो है ना आपको द्रव से समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से जम जाना जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, यहाँ पर आपको वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 12 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखिए, जो द्रव है ना द्रव आपको गलना से समझते हैं, यानी द्रव क्या होता है गल जाता है, क्या होता है गल जाता है, इसलिए गलने से संबंधित है। उसी प्रकार से यहाँ पर जमना दिए, क्या है जम जाना है, यानी यहाँ पर कौन सी शब्द को रखेंगे कि जम जाता है, क्या कहता है जम जाता है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे ठोस को रखेंगे, क्या रखेंगे ठोस को रखेंगे। देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से आपको कह दिए, जिस प्रकार से द्रव है ना द्रव आपको क्या होता है गल जाता है, यानी द्रव गल जाता है। उसी प्रकार से ठोस है ना ठोस आपको क्या होता है जम जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ठोस ले समझते हैं, यानी ठोस देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर 3 आकृति दिए, इन 3 आकृति में से लुप्त संख्या आपको कहाँ दिए, यहाँ पर दिए, ठीक यानी इन्हीं की जगह पर आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो संख्या है ना यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि जो आपका बीच में प्रश्न दिया है प्रश्नवाचक चिन्ह है, इन्हीं की जगह पर देखेंगे यहाँ पर क्या दिए, यानी दूसरा में क्या दिए यहाँ पर 20 दिया है, पहला में क्या दिए 12 दिए, यानी इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको 3 को, यहाँ पर देखिए 5 को 6 को और 1 को आपस में क्या करेंगे कि 12 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 3 को यानी 7 को और 8 को आपस में क्या करेंगे कि 20 आ जाएगा। उसी प्रकार से आपको क्या करना है, तीसरा में भी याद करना है कि 3 को 7 को और 2 को और यहाँ पर 6 दिए, इनको क्या करेंगे आपस में कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर यानी संख्या भरा देगा। देखिए यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले पहला आकृति को देख लेते हैं। पहला आकृति को देखते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे सबको आपस में जोड़ लेते हैं। देखिए 3 को यहाँ पर 5 3 8 हो गया, और यहाँ पर 1 9 हो गया, कितना 9 हो गया, और 9 और 6 कितना हो गया यहाँ पर 15 आ गया, कितना गया
15 गया। तो 15 देखिए यहाँ पर आपको क्या दिए 20 यानी क्या दिए 12 दे रही है, क्या रहे 12 दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए अगर सबको आपस में जोड़ने के बाद में कितना आ रहा है हमको, यानी कितना आ रहा है 15 आ जा रहा है, कितना 15, लेकिन यहाँ पर तो आपको 12 लिखा है, यानी जोड़ने पर नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। देखिए तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। देखिए ये 3 को और ये 6 को आपस में क्या करेंगे माइनस करेंगे। देखिए 6 दिया है और इतना किया 3 करेंगे, ठीक, दोनों को क्या करेंगे आपस में माइनस कर लेंगे और बीच में गुना करेंगे और इन दोनों को भी क्या करेंगे आपस में माइनस करेंगे, यानी 5 हो गए और 5 में से क्या करेंगे 1 को घटा लेंगे, कितना हो जाएगा। देखिए इनको घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा और फिर गुना कितना होगा, इसमें क्या होगा 4 हो जाएगा। देखिए इनको सबको गुना करने के बाद में आपस में कितना आ गया, आपस में कितना आ गया, देखिए 12 आ गया, कितना आ गया 12 आ गया। यानी क्या किए इसको, देखिए क्या किए इसको आपको 5 के 1 को आपस में माइनस करके गुना करेंगे और इसको भी क्या करेंगे माइनस करके गुना करेंगे। दोनों को गुना करने के बाद में कितना आ गया 12 आ गया। देखिए यहाँ पर 12 है। उसी प्रकार से देखिए दूसरा को भी करेंगे। दूसरा में क्या दिया, देखिए यहाँ पर 8 दिया है और यहाँ पर क्या दिया 3 दिया है। तो 8 को क्या करेंगे, 8 को और 3 को क्या करेंगे आपस में माइनस कर लेंगे और क्या करेंगे गुना करेंगे। यहाँ पर कितना दिया 7 दिया है और यहाँ पर 3 दिया है। देखिए यहाँ पर 7 को रखेंगे माइनस 3 को रखेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे अब इसको क्या करेंगे माइनस करके गुना करेंगे। देखिए तो 8 में से क्या करते हैं 3 को घटा लेंगे तो यहाँ पर 5 हो गया, फिर गुना कितना गया 7 में से 3 को घटाएंगे तो 4 बचेगा, तो कितना हो जाएगा 4 5 20 आ गया, कितना गया 20 आ गया। देखिए आपको यहाँ पर 20 दिया है। उसी प्रकार से क्या करेंगे तीसरा आकृति को भी देखेंगे। देखिए तीसरा आकृति में क्या दिया, यहाँ पर 3 दिया है, यहाँ पर 6 दिया है। तो इनको क्या करेंगे 6 लिखेंगे, 6 माइनस कितना करेंगे 3 करेंगे और इन दोनों को भी 7 को और यहाँ पर 2 को माइनस करेंगे। देखिए यहाँ पर गुना करेंगे, ये 7 हो गया, फिर माइनस कितना का 2 हो गया। इन दोनों को आपस में गुना करेंगे। देखिए अब क्या करेंगे यहाँ पर 3 यानी 6 दिया, 6 में से 3 को घटाएंगे 3 बचेगा, फिर इसमें से 7 दिया है, ठीक, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 हो गया, यानी 3 5 कितना गया 15 गया, कितना गया 15 गया। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या होगा 15 हो जाएगा। तो 15 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए अगर रोज यानी ROAC कोड में यानी 68 21 और CHAIR को यानी 73 456 लिखा जाता है तो यानी सर्च कोड में क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर प्रश्न को अच्छे तरीके से समझेंगे। इसमें क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, यानी रोज लिख रहा है ROAC, ठीक, इसको क्या कोड लिख रहा है यहाँ पर 68 21 लिख रहा है। उसी प्रकार से यानी चेयर को लिखा है यानी CHAIR चेयर, चेयर को क्या लिख रहा है 73 456 लिख रहा है। तो आपको बताना क्या है, आपको बताना है कि सर्च को क्या कोड लिखेगा। देखिए इन्हीं दोनों में आपको क्या दिया सर्च का कोड दिया है, यानी देखिए रोज को और चेयर को दोनों में ही आपको क्या दिया सर्च का कोड यानी आंसर दिया हुआ है। देखिए ये किस प्रकार से दिया है, तो यहाँ पर पहले देखिए लिख लेते हैं क्या दिया है, रोज दिया है। यहाँ पर क्या लिख रहा है रोज को रख लेते हैं, यहाँ पर रोज रख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ROAC दिया है, ठीक, रोज, रोज को आपको क्या लिख रहा है, देखिए रोज को आपको क्या लिख रहा है 68 लिख रहा है, क्या लिख रहा है 68 हो गया और 21 हो गया, ठीक। उसी प्रकार से देखिए चेयर को क्या लिख रहा है, तो यहाँ पर CH, ठीक, CHAIR, ठीक, IR हो गया, ठीक। चेयर, चेयर को देखिए चेयर को क्या आपको क्या लिख रहा है, तो चेयर को देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है 73 यानी 73 454 लिख रहा है, यानी 54 नहीं 56 हो गया, क्या 56 हो जाएगा। देखिए दोनों को लिख दिया। आपको बताना क्या है, आपको चेयर को बताना है, क्या बताना है सर्च को बताना है। देखिए हमारे सर्च को बताना है कि सर्च कोड में क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख रहा है सर्च लिख रहा है, यानी SE यानी AR और CH सर्च, सर्च को क्या लिखेगा, देखिए सर्च को क्या लिखेगा, तो इन्हीं दोनों में देखिए इसी दोनों में आपको यानी रोज को और आपको चेयर को दोनों में ही आपको क्या दिया आंसर सर्च को दिया है। देखिए किस प्रकार से, तो यहाँ पर देखिए एच का देखेंगे कि यहाँ पर किस पर यानी किस कौन सा आपको कोड दिया है। देखिए यहाँ पर एच दिया है, देखिए एच का क्या लिख रहा है यहाँ पर 2 लिख रहा है, एच को 2 लिख लेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे। ई दिया, ई का कोड क्या दिया 1 दिया है, यहाँ पर 1 रख लेंगे। उसके बाद में आगे देखिए ए का कोड क्या लिख रहा है, यहाँ पर देखिए 4 लिख रहा है तो 4 को रख लेंगे। और देखिए यहाँ पर आर दिया, ठीक, आर का कोड क्या लिख रहा है यहाँ पर 6 लिख रहा है, तो यहाँ पर करेंगे 6 को रखेंगे। और आगे क्या दिया सी दिया, ठीक, सी का कोड क्या लिख रहे थे, सी का कोड आपको यहाँ पर 7 लिख रहा है, क्या लिख रहा है 7 लिख रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 7 को रख लेंगे। फिर आपको एच, एच का कोड क्या देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है 3 लिख रहा है, क्या करेंगे 3 को रख लेंगे। देखिए यहाँ पर सर्च का क्या लिखा जाएगा 21 46 73 आ गया, तो 21 46 73 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यानी 21 आपको 46 73 यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुने। देखिए नीचे आपको एक संबंधित संख्या दिए, 7 जो है ना आपको 26 ले समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 13 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए 7 ले आपको 26 किस प्रकार से हो रहा है, तो 7 में क्या करेंगे, 7 में 4 से गुना करेंगे, 7 चौक कितना होता है 28 होता है, और 28 में क्या करेंगे 2 को माइनस करेंगे तो कितना गया 26 आ जाएगा, कितना गया 26 आ जाएगा। देखिए वही 26 आपको लिखा है। उसी प्रकार से क्या करेंगे 13 में भी क्या करेंगे 4 से गुना करेंगे, 13 चौके कितना होता है 52 होता है, और 52 में क्या करेंगे 2 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कितना क्या 50 आ जाएगा, कितना क्या यहाँ पर 50 हो जाएगा। तो 50 यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह पर 50 हो जाएगा। तो 50 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। देखिए नीचे आपको 6 शब्द दिए हैं, यानी गांव दिया है, ब्लॉक दिया है, और सब डिवीजन दिया है, और जिला दिया है, और कमिश्नरी दिया है, यहाँ पर फिर के लिए राज्य दिया है। इन 6 शब्द को आपस में बताना है, क्या सही क्रम में सजाना है, क्या करना है सही क्रम में बताना है। देखिए तो सही क्रम में यानी इसका क्रम सार्थक क्रम में बताना है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि पहला कौन सा होगा, दूसरा फिर कौन सा होगा। देखिए सबसे पहला कौन होगा, गाँव होगा, सबसे पहले कौन सा होगा, यहाँ पर गांव होगा, गांव 1 पद दिया है, गांव हो जाएगा। गांव के बाद में फिर क्या आता है, छोटा ब्लॉक हो गया, क्या होता है ब्लॉक 2 पद दिया है, ठीक। ब्लॉक के बाद में फिर आपको क्या हो जाएगा 3 नंबर, यानी सब डिवीजन आएगा, क्या आएगा सब डिवीजन। सब डिवीजन के बाद में यहाँ पर क्या आएगा जिला आएगा, क्या आएगा जिला। जिला आपको 4 पद दिया है, और जिला के बाद में फिर क्या है कमिश्नरी दिया है, ठीक क्या दिया कमिश्नरी, तो कमिश्नरी आपको 5 पद दिया है, ठीक। उसके बाद में फिर राज्य के दिए 6 दिया है, यानी 6 पर राज्य दिए। देखिए यहाँ पर सही क्रम में आपको क्या बताएंगे, तो सही क्रम में आपको क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले गांव होगा, फिर ब्लॉक होगा, फिर सब डिवीजन होगा, फिर यहाँ पर जिला होगा, फिर कमिश्नरी होगा, फिर यहाँ पर राज्य होगा। देखिए यहाँ पर 12 34 यानी 12 34 56 लिख रहा है, यानी 12 34 यानी इसको क्या करेंगे सही क्रम में बताने, सही क्रम में सजा दिए। तो सही क्रम आपको क्या आएगा 12 34 यानी 56 आ गया। तो 12 34 56 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा 12 34 56, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का अपनी दाईं ओर घूमता है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले एक डायग्राम को बना लेते हैं। ये डायग्राम हो गया, यहाँ पर क्या होता है पूर्व होता है, और यहाँ पर क्या होता है पश्चिम होता है, ऊपर में आपको उत्तर होता है, नीचे क्या होता है दक्षिण होता है। देखिए आपको क्या बोला यहाँ पर है कि दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का अपनी दाहिने ओर घूमता है। तो मान लीजिए यहाँ से वो क्या भागना शुरू किया, ठीक ए तक, यानी यहाँ से भागना शुरू किया, वो दक्षिण की तरफ, दक्षिण आपको नीचे की तरफ है, ठीक। यहाँ से भागना शुरू किया और बोल रहा है कि दाहिने ओर घूमता है। दाहिने ओर घूमेगा तो आपको इधर जाएगा, ठीक। दाहिने ओर घूमता है और भागता है, दाहिने ओर घूमता है और भागता है। फिर वह बाईं ओर, देखिए फिर वह दाईं ओर अंत, देखिए दाईं ओर घूमता है, फिर क्या करता है फिर दाहिने ओर घूमता है, दाहिने ओर घूमता है, और अंत में वो अपनी बाईं ओर घूमता है। लेकिन अंत में क्या करता है फिर बाईं ओर घूमता है। दाहिने घूमेगा तो इधर आएगा, लेकिन हमको बाईं तरफ घुमाना है, बाईं तरफ घूमता है। अब बोल रहा है कि अब वह किस दिशा में भाग रहा है, बोल रहा है कि वो आपको कब दिशा यानी किस दिशा में भाग रहा है। देखिए ये आपको पश्चिम दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, ये आपको पश्चिम दिशा में जा रहा है। किस दिशा में, पश्चिम दिशा में जा रहा है, क्योंकि पश्चिम आपको यहाँ पर पश्चिम इधर दिया है, ठीक। पश्चिम दिशा में भाग रहा है। अब बोल रहा है कि अब वह किस दिशा में भाग रहा है, तो पश्चिम दिशा में। तो पश्चिम देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, ठीक। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ पर एक ट्रिक होता है, यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर तारीख होता है, यहाँ पर क्या रखेंगे दिन, यानी देखिए यहाँ पर दिन बराबर क्या होता है, तो दिन बराबर यहाँ पर क्या होता है दिन बराबर तारीख होता है, ठीक। क्या होगा तारीख हो गया, तारीख प्लस फिर क्या लिखेंगे महीना लिखेंगे, यानी ठीक क्या होगा महीना हो गया। महीना के बाद में फिर यहाँ पर शताब्दी लिखेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी शताब्दी हो गया, ठीक। शताब्दी कोड हो जाएगा, क्या होगा शताब्दी कोड होगा। फिर प्लस में यहाँ पर क्या होगा वर्ष हो जाएगा, क्या होगा यानी वर्ष हो गया, ठीक। उसके बाद में फिर क्या होगा अंतिम दिन होगा, यहाँ पर अंतिम, ठीक अंतिम दिन होगा, यानी अंतिम दिन, और प्लस क्या करेंगे 2 यानी 4 से भाग करेंगे, और इस सबको क्या करेंगे सबको आपको 7 से भाग करेंगे, करेंगे 7 से भाग करेंगे। देखिए तो दिन यानी तारीख पूछा है, तो तारीख क्या है 26 तारीख है, यहाँ पर क्या रखेंगे 26 तारीख को। फिर प्लस में क्या बोल रहा है महीना, महीना क्या दे जनवरी देता है, जनवरी को क्या होता है 1 यानी 1 कोड होता है। और फिर उसके बाद में क्या बोल रहा है
शताब्दी कोड दिया है, महीना हो गया शताब्दी कोड, तो शताब्दी कोड का क्या होता है, शताब्दी कोड का आपको 0 होता है। फिर उसके बाद में क्या पूछ रहा है, यहाँ पर वर्ष पूछा है, तो वर्ष में 1950 में खाली 50 रखेंगे, ठीक, क्या रखेंगे, खाली 50 को रखेंगे। फिर प्लस में क्या दिए, यहाँ पर 12 रखेंगे, 12 क्योंकि अंतिम दिन और 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा। और उसी प्रकार से देखिए 7 से भाग करेंगे, सबको आपस में जोड़ने के बाद में क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे, तो सबको जोड़ेंगे तो 89 आ जाएगा, और 89 में 7 से भाग करेंगे तो कितना शेष बचेगा, 5 शेष बचेगा। ये का बचेगा, शेष हो जाएगा। जब 5 शेष बचेगा तो देखेंगे कि 5 किस दिन यानी किस दिन पाता है, तो 1 से लेके 5 तक गिनेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी बुधवार आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, गुरुवार आएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 5 शेष क्यों क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुरुवार, ठीक, क्या हो जाएगा, यानी गुरुवार। तो गुरुवार देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए ए डी का भाई है, यानी डी बी का पिता है और बी और सी बहनें हैं, यह बताइए कि सी का ए से क्या संबंध है। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि ए डी का भाई है, तो यहाँ पर क्या रखते हैं, ए डी को भाई पर रखते हैं। देखिए ए हो गया और यहाँ पर डी रखते हैं, ए डी क्या है, दोनों आपस में क्या है, भाई है। मान लीजिए क्या हो गया, भाई हो गया, यानी ए जो है ना वो डी का क्या है, भाई है, तो डी का भाई कौन है, ए है। यहाँ तक समझ गए। और आगे बोल रहा है कि डी बी का पिता है, जो डी है ना डी, वो बी का पिता है, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, बी, बी का पिता कौन है, डी है, यहाँ पर पिता हो गया, ठीक है, हो गया, पिता हो गया। अब आगे क्या बोल रहे हैं, तो बी और सी बहनें हैं, बी और सी क्या है, बहन है, तो बी हो गया, और बी और सी क्या है, यहाँ पर सी को रखते हैं, सी क्या है, बहनें हैं, यानी बहन है, बी और सी क्या है, बहन है, यहाँ पर बहन है। अब उसके बाद में देखिए आगे क्या बोल रहा है कि यह बताइए कि सी का ए से क्या संबंध है, यानी सी है ना, सी को ए से क्या संबंध है, आपको बताना है कि सी जो है ना, सी से ए से किस प्रकार से समझते हैं। देखिए सी का ए से किस प्रकार से समझते हैं, तो यहाँ पर देखिए एक बार फिर से यानी प्रश्न को समझिए। देखिए यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, ए डी का भाई है, तो ए और डी आपस में क्या, दोनों भाई हो गए। और यहाँ पर भी बोल रहा है कि बी डी का क्या है, पिता है, यहाँ पर जो बी है ना, बी का पिता कौन है, डी है, बी का पिता कौन है, यहाँ पर डी है। यहाँ तक समझ रहे हैं। अब आगे बोल रहा है कि बी सी क्या है, यानी बहन है, तो बी और सी क्या है, बहन है, तो जब बी सी बहन हो जाएगी और बी का पिता कौन हो गया, डी हो गया, तो सी का भी पिता डी हो जाएगा। और ये डी और ए क्या है, आपस में दोनों भाई हैं, ये क्या हो जाएगा, चाचा हो जाएगा, क्या होगा, यानी बी का भी चाचा लगेगा ए और सी का भी चाचा लगेगा ए। लेकिन आपको बताना क्या, यहाँ पर सी यानी सी का ए से किस प्रकार से समझते हैं, तो सी ए की भतीजी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, भतीजी हो जाएगी। जो सी है ना सी, वो ए की क्या लगेगी, ए की आपको भतीजी लगेगी, यानी ए को क्या लगेगी, भतीजी। देखिए यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर सी जो है ना सी ए की, ठीक, यानी ए की भतीजी हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगी, यहाँ पर भतीजी। तो भतीजी देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ भागा और भागा का अर्थ यानी प्लस हो तो नीचे एक समीकरण दें, इन समीकरण बताना कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे चिन्ह जो आपको बदल देते हैं, जो आपको चिन्ह बोल रहा है उसको क्या करेंगे, समीकरण को बदलेंगे। यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए यदि प्लस का अर्थ क्या दिए, माइनस दिया है, तो प्लस कहाँ दिए समीकरण में, यहाँ पर इसके जगह पर क्या रखेंगे, माइनस को रखेंगे। आगे बोल रहा है यहाँ पर माइनस का अर्थ क्या दिया है, गुना दिया है, यानी माइनस का अर्थ क्या दिया, गुना, तो माइनस की जगह पर क्या रखेंगे, गुना को रखते हैं। अब आगे दिया है कि गुना का अर्थ क्या है, भागा लिख रहा है, गुना कहाँ दिया है, यहाँ पर दिया, इसके जगह पर क्या रखेंगे, भागा को रखेंगे। आगे बोल रहा है कि भागा का अर्थ क्या दिख रहा है, प्लस, तो भागा की जगह पर क्या रखेंगे, प्लस को रखेंगे। अब समीकरण को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, 15 गया, यानी 15 भागा कितने दिए, 3, फिर प्लस कितने दिए, 15 दिया है, फिर माइनस 5 दिया है, कितने दिए, यहाँ पर 5 दिया है। देखिए 5 दिया, फिर गुना कितने दिए, 2 दिया है, और यहाँ पर आपको यानी प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। अब देखिए अब इसको करेंगे क्या, इसको 3 5 15 हो गया, कितना 3 5 15 हो गया, 15 और 5 को जोड़ लेंगे तो कितना है, 20 है गया, और 20 में से क्या करेंगे, 5 और गुने कितने दे, 2 दिए, और बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखिए यहाँ पर 20 है गया, और यहाँ पर क्या रखें, देखिए 20 हो गया, 20 हो गया, और 5 दूनी के 10 हो गया, 10 हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि 20 में से 10 को घटाएंगे तो 10 बचेगा, ये क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह पर 10 हो जाएगा। तो 10 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में लुप्त आकृति ज्ञात करें। देखिए आपको क्या पता है, यहाँ पर प्रश्न आकृति दिया है, यहाँ पर उत्तर आकृति दिया है। यहाँ पर जो पहला आकृति दूसरे आकृति से संबंधित है, उसी प्रकार से जो तीसरा आकृति है ना, आपको चौथा आकृति से बताना किस प्रकार से आपस में संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि जो पहला आकृति है वो आपको दूसरा आकृति से किस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से ना आपको तीसरा आकृति को पहला यानी चौथा आकृति में संबंधित को रखेंगे। देखिए जो पहला और दूसरा है ना, तीनों सफेद वर्ग यानी विपरीत जाते हैं, क्या होता है विपरीत। देखिए इसका कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर पहला आकृति में जो सफेद आकृति दिया है ना, सफेद आकृति को क्या लिख रहा है यहाँ पर, देखिए दूसरा में आपको विपरीत लिख रहा है। क्या लिख रहा है यहाँ पर, विपरीत लिख रहा है। यहाँ पर देखिए लिख देते हैं, ठीक है होगा, विपरीत लिख रहा है, यानी पहला आकृति है दूसरा आकृति से किस प्रकार से संबंधित है। यहाँ पर पहला आकृति में जो सफेद दिया है ना, सफेद को दूसरा आकृति में आपको विपरीत लिख दिया है। देखिए क्योंकि इधर दिया है आपको यहाँ पर लिख दिया है। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आपको कह दें जो छायांकित भाग दिया है, ये छायांकित भाग है। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, छायांकित भाग दिख रहा है। ये जो छायांकित भाग है इसको क्या करिए दोगुना कर दिया, इसको क्या करिए दोगुना। देखिए पहला में 1 दिया है लेकिन दूसरे में आपको क्या दिया 2 को दे दिया है। उसी प्रकार से तीसरा को चौथा को आकृति में रखेंगे। देखिए तो आपको तीसरा आकृति को क्या करेंगे, जो सफेद रखा है उसको क्या करेंगे हम विपरीत रखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, तो यहाँ पर हमको क्या करेंगे विपरीत, आपको यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर एक आपको 2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 3 हो गया। यानी ऊपर दिया है तो क्या करेंगे हम नीचे की तरफ रखेंगे, क्योंकि विपरीत रखेंगे ना, हम आपको विपरीत रखेंगे। तो जब विपरीत रखेंगे तो यहाँ पर 1 हो गया, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको 3 हो गया। कितने का 3 हो गया। उसी प्रकार से देखिए जो आपका यहाँ पर आपको क्या दिए, यानी यहाँ पर जो सफ़ेद रंग दिया है ना, सफ़ेद आकृति को आपको यानी क्या करते हैं इसमें विपरीत रखते हैं, यानी तीसरा को चौथा से। और इसको क्या करेंगे, जो आपको छायांकित भाग दिया है, छायांकित भाग को क्या करेंगे दोगुना कर देंगे। क्या करेंगे दोगुना करेंगे, तो यहाँ पर दोगुना कर देते हैं। कितना करेंगे दोगुना, तो दोगुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, और इसको यहाँ से यहाँ हो जाएगा। इसको भी क्या करेंगे, देखिए यहाँ दोगुना हो गया। देखिए इस तरह का आकृति आ गया। जो तीसरा है ना आपको चौथा से आकृति इस प्रकार से समझते हैं। इस तरह का जो आकृति है देखेंगे किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी उत्तर आकृति में थे। तो ऑप्शन नंबर आपका किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुने। देखिए कथन और निष्कर्ष दिए है। कथन के आधार पर क्या करते हैं डायग्राम को बनाएंगे, और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करेंगे। कि आपको प्रश्न देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए आपको कथन क्या बोल रहा है। देखिए कथन क्या बोल रहा है, कथन बोल रहा है कि कुछ कुर्सियाँ मेजें हैं, कुछ कुर्सियाँ को मेज रखते हैं, यानी कुछ मान लीजिए कुर्सी हो गया, ठीक, यानी कुछ जो कुर्सियाँ है ना क्या है मेजें हैं, यहाँ पर क्या रखते हैं मेज रखते हैं, यानी एम हो गया, ठीक। कुछ कुर्सियाँ क्या है मेज हैं, यहाँ तक समझ रहे हैं। इसके बाद में आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि सभी फर्नीचर है ना या तो मेज हैं, तो सभी फर्नीचर को क्या करते हैं या तो मेज में रखते हैं, यानी क्या करते हैं सभी फर्नीचर को या तो मेज में रखते हैं। यहाँ पर मेज हो जाएगा, यानी एम हो गया मेज हो गया। मेज में है या क्या है स्टूल में भी है, क्या स्टूल में भी है। तो यहाँ पर स्टूल हो गया, स्टूल में भी क्या करेंगे फर्नीचर को रखेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा यानी फर्नीचर, ठीक, यानी फर्नीचर में हो जाएगा। देखिए एक बार फिर से, कुछ जो कुर्सियाँ हैं ना मेजें हैं, कुछ कुर्सियाँ को क्या करते हैं यहाँ पर मेज में रखते हैं, कुछ कुर्सियाँ क्या हो गया यहाँ पर मेज हो गया, ठीक, कुछ कुर्सियाँ मेज हैं। और आगे बोल रहा है कि सभी फर्नीचर, ठीक, कुछ कुर्सियाँ क्या हैं मेज हैं, तो कुछ कुर्सियाँ को मेज में रखते हैं। अब आगे देखिए सभी फर्नीचर जो है ना, सभी फर्नीचर या मेज हैं या तो स्टूल हैं, तो सभी फर्नीचर को करते हैं मेज में रखते हैं। सभी फर्नीचर को क्या करेंगे यहाँ पर मेज में रखेंगे। और यहाँ पर भी क्या रखेंगे, ये इमेज नहीं, ये फर्नीचर हो जाएगा ना, एफ हो गया, ठीक, क्या होगा ये फर्नीचर हो गया, सभी जो फर्नीचर है ना आपको मेज में है। और यहाँ पर बोल रहा है कि या तो स्टूल में है, सभी फर्नीचर स्टूल भी है, यहाँ पे क्या रखेंगे स्टूल को, यानी ए से रखते हैं स्टूल हो गया। अब देखिए यह तो आपको कथन बोल रहा था, उसके आधार पर हम डायग्राम को बना दिए। निष्कर्ष आपको क्या बोल रहा है, पहले इसको ध्यान से देखिए। तो निष्कर्ष आपको क्या दिए, निष्कर्ष दिया है यहाँ पर पहला में दिया कि कुछ स्टूल मेज हैं। देखिए कुछ स्टूल मेज हैं, देखिए स्टूल ही है और आपको मेज ही दिख रहा है। स्टूल और मेज में आपस में किसी प्रकार से संबंधित है नहीं है, यानी इसका मतलब क्या है, ये गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है, ठीक, पहला गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए यानी कुछ फर्नीचर कुर्सियाँ हैं, कुछ फर्नीचर, देखिए फर्नीचर ही है और कुर्सियाँ ही है। फर्नीचर और कुर्सी में आपस में किसी प्रकार से संबंधित है नहीं दिख रहा है, यानी क्या हो जाएगा दोनों आपको नहीं होगा, यानी आपस में भी संबंधित नहीं है। यानी इसका मतलब क्या है 1 2 दोनों से आपको गलत बोल रहा है, यानी 1 2 दोनों नहीं होगा। यदि न तो 1 और न ही 2 पालन करता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।